Dear students, welcome to Genius Point YouTube channel. जो मैंने प्रथम थर कर चैनल को आसीच डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आज आम ओडिया व्याकरण अव्यय पद उपर आलोचना करिवा. अव्यय सहित संपृक्त प्रश्न गुड़िक आपण मानकर अटीटी अस्टेट एसएसबी टीजीटी आर्ट्स ये सब एग्जाम रे आसुअछि. तेणु विदाउट वेस्टिंग टाइम माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स, those who are preparing for SSB TGT Arts or state or TET, so take a look on this ओडिया पार्ट ऑफ स्पीच अव्यय पद. ताले आज हम आरंभ करिवा. ताले प्रथमे देखिवा अव्यय काहाकु कहा जाय. ताले लिंग वचन पुरुष काल विभक्ति भेदरे जेउ पदर कोनोसी परिवर्तन घटे नै. आमे जानछु ओडिया रे पांचटी पद. ओडिया रे केतोटी पद? ओडिया रे पांचटी पद नुहे कि ओडिया रे केतोटी पद रहिछि? पांचटी पद. कोन से गुडी को? विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय, आ गोटे कौन? क्रियापद. आ गोटे हूँ क्रिया है. तेल ओडिया रे हूँ पांचटी पद, इंग्राजी रे हूँ 8टी पद नुहे कि. तेल जे ओडिया विषय आलोचना करिवा. आज आमर विषय है अव्यय पद. तेल अव्यय पद कह पद क्या कहे पे जान साधारण शब्द विभक्ति युक्त हो वाक्य अर्थ प्रतिपादक हो व्यवहृत हेले ताहाको पद कह जाए. तेल आज आम देखुचु अव्यय पद विषय. तेल अव्यय को ओडिया रे 23 भाग विभक्त करा जायछि हैला. तेल अव्यय क्या कह जाए? लिंग वचन पुरुष काल विभक्ति भेदरे जो पदर कौन परिवर्तन घटे ताको अव्यय कहती. जमी आम अव्ययर उदाहरण देखा ओ, एवं, किंतु, कदाचित, सर्वदा, क्वचित एगुड़िक हूँ अव्यय. तेल प्रथमे आम देखा पदान्वय अव्यय विषय आलोचना करिया. पदान्वय अव्यय बिना प्रति अपेक्षा प्रभृति केतेक अव्यय पद जगह शब्द विशेष विभक्ति विशिष्ट हुए. सही अव्यय पद गुड़ी को पदान्वय अव्यय कहती. बिना प्रति अपेक्षा यही सब अव्यय पदर जगह शब्द विशेष विभक्ति विशिष्ट हुए. तेणु एगुड़ी को कौन कह जाए पिलाने? एगुड़ी को कह जाए पदान्वय अव्यय. जदि आम देखा सीता पति सहित वन को गमन कले. सीता पति सहित वन को गमन कले. एठारे सहित सहित जिते बड़े व्यवहार है पति जगह षष्ठी विभक्ति चिन्ह जग दिखाई है. तेणु मोर प्रश्न कौन है पिलाने? पदान्वय अव्यय कि बिना प्रति अपेक्षा प्रवृत्ति सहित यही अव्यय जिते पद जगह शब्द विशेष पद जगह शब्द विशेष विभक्ति जिते आम यही सब अव्यय व्यवहार करुँ से कौन हो पद जगे शब्द तार विभक्तिर परिवर्तन घटुची. जमीती एटार आम आलोचना कलु सीता पति सहित वन को गमन कले. एटार सहित पद जगे पति शब्द षष्ठी विभक्तिर चिन्ह जग होइछि. अनेक स्थल पदान्वय अव्यय थाई मध्य विभक्ति चिन्ह लप होता है. जमीती धन अपेक्षा, ये अपेक्षा हूँ पदान्वय अव्यय. धन अपेक्षा विद्यार मूल्य अधिक. निम्नलिखित अव्यय गुड़िक पदान्वय अव्यय रूपे व्यवहृत होगा साधारणतः देखा जाए. तेल देखिए पदान्वय अव्यय गुड़िक अपेक्षा, अवधि, पर्यंत, निमित्त, प्रति, बिना, सह, सहित, छड़ा, बाबद, मार्फत, तुल्य, परी. तेल देखा पदान्वय अव्यय व्यवहृत होता केते गुड़िए वाक्य. से धन उपार्जन निमित्त विदेश यात्रा कले.
प्राचीन उत्कल गंगा ठार गोदावरी पर्यंत विस्तृत थिला ये हूँ पदान्वयी अव्यय तो बिना मोर अन्य गति नहीं जदि परीक्षा आसूची तेल क्यों प्रकार अव्यय प्रश्न थिबो वाक्य व्यवहृत होइथिबा अव्यय पदटी क्यों प्रकार अव्यय पद जमती से धन उपार्जन निमित्त विदेश यात्रा कले निमित्त शब्दटी पदान्वयी अव्यय प्राचीन उत्कल गंगा ठार गोदावरी पर्यंत विस्तृत थिला एठार पर्यंत होची पदान्वयी अव्यय तो बिना मोर अन्य गति नहीं रे कालिया तो बिना मोर अन्य गति नहीं एठार बिना शब्दटी कौन पदान्वयी अव्यय तापर देखिया मु कहिची क्लास आरंभ रे ही कहिची जे अव्यय पद को 23 भाग रे विभक्त कराई ओडिया भाषा रे संयोजक अव्यय पिला माने जो संयोजक अव्यय कथा मु कहूची संयोजक अव्यय मुख्यतः क्यों वाक्य व्यवहार होता देखा जाए संयोजक ओ एवं आहुरी पुणी आउ मध्य भी यौगिक वाक्य रे नहीं कि यौगिक वाक्य रे जो संयोजक अव्यय व्यवहृत होता देखा जाए ओ एवं आहुरी पुणी आउ मध्य भी राम हाट को गला ओ फल आनिला तेले निम्नलिखित ये वाक्य क्यों प्रकार वाक्य ना यौगिक वाक्य है संयोजक अव्यय गुड़िक मुख्यतः यौगिक वाक्य व्यवहृत होता है आ यौगिक वाक्य कौन एकाधिक सरल वाक्यर संयोग में जो वाक्य गठित हुए ताकू यौगिक वाक्य कहुए संयोजक अव्यय ओ एवं आहुरी पुणी आउ मध्य भी यही सब संयोजक अव्यय गुड़िक यौगिक वाक्य व्यवहार करा जाए तापर आसला बीजोजक अव्यय बीजोजक अव्यय इंग्लिश जोटा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा जाउछि हैला बीजोजक अव्यय पद दुईटी पद बा बीजोजक अव्यय पद दुईटी पदर जेमति किंतु मात्र अथच तथापि परंतु एगुड़िक सब कौथिरे व्यवहार हुए जटिल वाक्य किंतु शब्दटी व्यवहार हुए यौगिक वाक्य संयोजक अव्यय आमर व्यवहार होची यौगिक वाक्य जटिल वाक्य व्यवहार होची बीजोजक अव्यय जटिल वाक्य क्या कहुच्छे पे जानथिबो परस्पर सापेक्ष दुई बा ततोधिक आश्रित वाक्यर मिलन रे जो वाक्य गठित होची से होची जटिल वाक्य आम देखिए बीजोजक अव्यय आमर प्रश्न जदि बा आसुची वाक्य व्यवहृत होता अव्यय पदरी क्यों प्रकार अव्यय पद यही प्रकार प्रश्न आसीबो परिमाण सूचक अव्यय एते जेते तेते एतिकी जेतिकी है जो अव्यय परिमाण को प्रकाश करे ताको परिमाण सूचक अव्यय कहते जमीती एते जेते सेते एतिकी जेतिकी तापर आम देखा कालबोधक काल तत्क्षणात् एही क्षणी सर्वदा सन्तत संप्रति केबे तेबे एबे अधुना यही अव्यय पद गुड़ी को कह जाउची कालबोधक अव्यय पद तापर देखिवा संभावना सूचक जदि जेबे यद्यपि जदि शब्दटी आमर कौन जदि मु कटक जीवी जदि मु कटक जाए इफ आई गो कटक जदि मु कटक जाए मु काली फेरिबी जदि शब्दटी मध्य जटिल वाक्य व्यवहार हुए है मु वाक्य उपर रिलेटेड गोटे क्लास टे नेबी आज आम आलोचना करिथिबा केवल अव्यय उपरे तेले संभावना सूचक अव्यय होची जदि जेबे यद्यपि काले इत्यादि निषेधार्थक अव्यय गुड़िक होउचंती जो अव्यय पद द्वारा निषेध वा बारण को सूचाई थाए नो ना नचेत एगुड़िक मध्य अव्यय सादृश्यार्थक अव्यय जेपरी सेपरी है जेपरी सेपरी प्राय एमंत परी एपरी
ଯେମନ୍ତ ତେମନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସଦୃଶାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ପୁଣ୍ୟ ବା ବିପସାର୍ଥକ ଅର୍ଥରେ ବା ବିପସାର୍ଥକ ପୁନଃ ପୁନଃ ଘଟଣାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସେହି ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେପରି ବାରମ୍ବାର ପୁନଃ ପୁନଃ ମୁହୁର୍ମୁହୁର୍ ହୁଟୁଣୁ ହେଲା, ଏହି ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ବିକଳ୍ପ ହୁଏ ତାହାକୁ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ବା, ଅବା, କିମ୍ବା, ନତୁବା, ନହିଲେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ବା ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ବା ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ହୋ, ଆଜ୍ଞା, ଅବଧାନ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କ୍ରମବୋଧକ। କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟକୁ ଦେଖିବା ଆମେ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ରମ ବୁଝାଇଥାଏ ହେଲା, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ରମକୁ ବୁଝାଏ, ଯେମିତି କ୍ରମେ କ୍ରମେ, ଧୀରେ ଧୀରେ, ଶନେଇ ଶନେଇ, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ରମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ସେହି ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ନା କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କହନ୍ତି। ପୁଣି ଆସିଲେ କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟବୋଧକ। ନିଶ୍ଚୟବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କହନ୍ତି। ସିନା, ନିଶ୍ଚୟ, ନିତାନ୍ତ, ଅବଶ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ଧ୍ୱନ୍ୟୁनुकारी ଅବ୍ୟୟ। ଯେ ଧ୍ୱନିକୁ ବୁଝାଏ, ଯେ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝାଏ, ଧ୍ୱନ୍ୟନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ତାହାକୁ କହନ୍ତି। ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଧ୍ୱନ୍ୟନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଯେପରି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଠନ୍ ଠନ୍, ଟକ୍ ଟକ୍, ଭାଁ ଭାଁ, ମଟ୍ ମଟ୍, ଭଡ଼ ଭଡ଼, ଭ ଭ, ଭୁସ୍ ଭୁସ୍। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱନ୍ୟନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କହନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଧ୍ୱନର୍ଥର ଅବ୍ୟୟରେ ସମଧ୍ୱନି ବିଶିଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦ ଲାଗେ। ଯେମିତି କେଁ କଟର, ଭେଁ ଭାଁ, କେଁ କାଁ, ରଣଭଣ, ଟକର ମକର, ଠ ଠା ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱନ୍ୟନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହେତୁବୋଧକ। 16 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେତୁବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। ହେତୁ ବା କାରଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ହେତୁବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଏଣୁ, ତେଣୁ, ସୁତରାଂ, ଯେଣୁ, ଅତଏବ, ଘେନି ଏହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ହେତୁବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛ, ଡୋଣ୍ଟ ଫରଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଆପଣଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଉପରେ ହେଉ କି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ହେଉ, ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଇ ତାକୁ ଦେଖିପାର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାବବାଚକ ଅବ୍ୟୟ। 17 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବା ଭାବବାଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ହର୍ଷ, ବିଷାଦ, ଘୃଣା ହେଲା, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ହର୍ଷ, ବିଷାଦ ଏବଂ ଘୃଣା ଇତ୍ୟାଦି ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଭାବବାଚକ ଅବ୍ୟୟ। ବୁଝିହେଲା? ଯେମିତି ଆହା, ଓହୋ, ଛି, ବା, ବାହା, ସାବାସ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଭାବବାଚକ ଅବ୍ୟୟ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ହର୍ଷ, ବିଷାଦ ଏବଂ ଘୃଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାବବାଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 18 ନମ୍ବରରେ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେମିତି କାହାରିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କହିଥାଉ। ମାନେ ହେ, ହେ ଦୀନ ବାନ୍ଧବ, ଆହେ ଦୟାମୟା କୁନି ଠାକୁର ହେଲା, ଆହେ ଦୟାମୟା ବିଶ୍ୱବିହାରୀ। ଯେମିତି ହେ, ଆହେ, ଆରେ, ରେ, ଗୋ, ଲୋ, ଆଗୋ, ଅଇ, ଇଲୋ, ବେ,
आबे होइगो यही जो शब्द गुड़ी को डाकिया बेले संबोधन रे व्यवहार करा जाए यही शब्द गुड़ी को कौन कहा जाए ना संबोधन सूचक अव्यय। प्रश्नवाचक अव्यय कहारी को किसी प्रश्न करिया समय व्यवहृत अव्यय पद गुड़ी को प्रश्नवाचक अव्यय पद कहती जमती कि कौन परा तो टिकी यही सब पद गुड़ी को प्रश्नवाचक अव्यय पद कहती। तापर देखिए आम पद विकार मूलक अव्यय पद पद विकार मूलक अव्यय पद केतेक पद विकृत आकार रे विकृत आकार रे मूल पद सहित व्यवहृत होता केतेक पद विकृत आकार रे मूल पद सहित वाक्य व्यवहृत होते सेगुड़ी को कौन कहते ना पद विकार मूलक अव्यय सेगुड़िक हेले गल्प सल्प जमी फमी गाँ गंडा चाकर बाकर पिला झिला बासन कुशन टंका टकर कंदा कटा डाक हाक है यही पद गुड़ी को कहुची पद विकार मूलक अव्यय है कौन पाई ना एगुड़िक कौन विकृति अर्थ रे प्रथम मूल पद सहित व्यवहृत होइछंती है से एगुड़ी को कौन कहगला पद विकार मूलक अव्यय। तापर देखिए आलंकारिक अव्यय 21 नंबर कौन है ना आलंकारिक अव्यय केतेक स्थल रे वाक्यर सौंदर्य बढ़ाइबा कौन सी अव्यय व्यवहृत होता है सेगुड़ी को कौन कहुचे ना आलंकारिक अव्यय। जीवन मरण तो संसार रो दैनंदिन लीला से तो मनुष्य नुह देवता अच्छा कहल तुम्हें कहीं आसीछ इठारे पिला माने अच्छा है तो जे गलाणी तो गला कथारे संगात एटा कौन तो है टी म परा आदि आलंकारिक अव्यय नुआ बहुटी नई नई की गाधई नाहीटी मु डाकुची तुमे एठाकू आसम है जब वाक्यर सौंदर्य को वृद्धि करने जो अव्यय पद गुड़िक व्यवहार करा जाए सेगुड़ी को आलंकारिक अव्यय कहा जाए। कारण सूचक और कार्य सूचक अव्यय केतेक अव्यय पद वाक्य वाक्य समष्टि जड़ी हो व्यवहृत हुए और प्रथम अव्ययटी कारण सूचक और पूर्वर और द्वितीयटी कार्य सूचक भाव में व्यवहृत हुए प्रथमटी हुए कारण सूचक द्वितीयटी हुए कार्य सूचक। ताले देखिया जेहेतु एठारे असह्य गरम होची असह्य ग्रीष्म होची तेणु मु एठारे रही पारिबी नाही ताले जेहेतु कौन है जेहेतु है कारण सूचक तेणु कौन है तेणु है कार्य सूचक अव्यय तेणु वाक्य जो कारण और कार्य सूचक अव्यय पद व्यवहृत होता है ताले प्रथमटी हुए कौन कारण सूचक द्वितीयटी हुए कार्य सूचक। ताले देखिबा जेहेतु अव्यय पदटी उह रही जेपरी सेपरी जथा तथा जोपरी सही परी है जेते सेते तेते ये सब गुड़ी कहते कौन कारण सूचक और कार्य सूचक अव्यय पद। ताले देखिबा शेष रे आमे केतेक अव्यय पद विभक्ति अर्थ रे व्यवहृत होती है विभक्ति अर्थ रे जेमती जोठारे कुत्र केउठारे इतस्ततः जही जोठारे तही सेठारे है निम्नलिखित श्रेणीर पद माने वाक्यर अविकृत भाव में व्यवहृत होते माने अव्यय क्यों प्रकार ना विभक्ति सूचक अव्यय। निम्नलिखित पद माने वाक्यर अविकृत भाव में व्यवहृत होतिबारु एमाने मध्य अव्यय। तेले मोर प्रश्न है जे
विभक्ति सूचक अव्यय आम वाक्यर श्रेणी आरंभ ही आलोचना करें एगुड़ी आम विभक्त्य अव्यय कहवा है इतस्ततः जही है कुत्र तही. So my dear students, if you like such type of videos, if you like such type of class, don't forget to like, share and subscribe. This is your channel Genius Point. Always hope for the best and take a look on the playlist and watch all the classes vividly and crack your examination. Best of luck.